Now we will see very important topic of open cast mining, that is powder factor. How to calculate powder factor, but this is not simple. यदि बहुत सिंपल ही रहता तो रिक्रूटमेंट में या फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के क्वेश्चंस में काहे पूछता है इसको। फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास मीनिंग एंड वर्किंग में पूछता है, रिक्रूटमेंट के भी कोई भी एग्जाम में पूछता है। क्यों पूछता है? बहुत सारे क्लू है और समझने वाली बात है। ठीक है, तो पाउडर फैक्टर, और कभी कभी आपको यूनिट किस में पूछ लिया वो भी ध्यान रखना, हम बताएंगे अभी जब चालू है। देखिए पाउडर फैक्टर हम सिंपली कैलकुलेट कैसे करते हैं, प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय एक्सप्लोसिव यूज्ड। क्या करते हैं पाउडर फैक्टर निकालने के लिए, जो मेरा एक ब्लास्टिंग में जितना प्रोडक्शन हुआ और उस एक ब्लास्टिंग को करने के लिए मैंने कितना बारूद खर्चा किया था, उसका रेशियो है ये पाउडर फैक्टर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, ठीक है, काहे का प्रोडक्शन हो गया ये, और दूसरा एक्सप्लोसिव यूज कितना हुआ। तो हम दो टाइप का होता है, एक पाउडर फैक्टर इन ओबी और पाउडर फैक्टर इन कोल। ठीक है, तो ओबी में रहेगा तो इसको काय में लिखेंगे हम, मीटर क्यूब पर केजी में। ठीक है, कोल में क्या रहेगा, टन पर केजी में। और यदि आपको स्पेसिफिक डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी आप रॉक दे दिया या डेंसिटी आप रॉक दे दिया है, तो आप यहां नहीं रहे, आप कहां आ गए, यहां जो ये आ रहा है इसमें स्पेसिफिक डेंसिटी या डेंसिटी ऑफ रॉक को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा, जो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल आ रहा है उसको वो क्यूबिक मीटर में, उस क्यूबिक मीटर को आप काहे में बदल दीजिएगा, टन में बदल दीजिएगा। और टन में बदलने के लिए डेंसिटी ऑफ रॉक से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये एग्जांपल के लिए देख लीजिए, ये एक डस्टर है, इसको हमें मान लेते कि मेरा बेंच है। क्या है मेरा, ये बेंच है। तो ये बेंच का क्या हो गया, ये वाला पोर्शन लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, और ये वाला क्या है, ये वाला क्या हुआ बाबू, ये वाला क्या हुआ, ये मोटाई हुआ कि नहीं जी। मोटाई मतलब क्या हुआ, थिकनेस। थिकनेस मतलब क्या हुआ, डेप्थ या बेंच का हाइट। समझ आई कि बात, हाइट बोलिए, थिकनेस बोलिए, डेप्थ बोलिए, एक ही बात होता है। हम वो उधर जो कौन सा एक ब्राजीलियन टेस्ट बता रहे थे वहां पे भी लिखाए थे। ठीक है, तो ये वाला हो गया मोटाई, ये हो गया लंबाई, और ये हो गया चौड़ाई। यही ना रहता है बेंच में, ये बेंच है। इसका हमको मान लो ख्याल रखिए कैसे बताए थे, अरे एक डस्टर बताया था। तो ये क्या है, क्यूबाइड है ना जी, घनाभ जिसको हिंदी में बोलते हैं। क्या इसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। यही ना करते, यही यहाँ पे भी करेंगे, वहां वर्डिंग अलग रहेगा। तो बात तो वही ना किया वही, या नाम दूसरा रहेगा, लेकिन वही किया। अब देखिए हम बता रहे, ये मेरा एक बेंच है, यहाँ ढेर सारे लाइन हो गया, हम दो ही लाइन बताए। ये फ्री फेस है, ये क्या है, फ्री फेस। ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो। तो फ्री फेस से फर्स्ट रो के बीच के डिस्टेंस को बर्डन बोलते हैं, बताए हैं पहले। फिर जब ये पहला लाइन ब्लास्ट हो जाएगा तो फ्री फेस कहां क्रिएट होगा, अब यहां ना रह के मेरा फ्री फेस हो गया यहां, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस फिर हो गया बर्डन। तो ये बर्डन क्या चीज को बता रहा है, बर्डन बता रहा है आपके जो ब्लास्टिंग फेस की चौड़ाई को। किसको बता रहा बाबू, ये वाले को बता रहा, इसको बता रहा। ठीक, और एक ही रो में दो होल के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिंग। तो ये यहां से यहां स्पेसिंग हुआ, तो यहां से मतलब स्पेसिंग क्या बताता है, लंबाई। एक मेरा ड्रिल ऑपरेटर था सिंह जी, वो बोलता है सर किधर बढ़ाना है, अलोंग बर्डन और अलोंग स्पेसिंग। उसका सब आदमी सुन के चुप हो गया। ठीक है, अलोंग स्पेसिंग बोला मतलब लंबाई बढ़ाना है, और अलोंग बर्डन बोल दिया मतलब चौड़ाई बढ़ाना है फेस का। ठीक है, तो आपके बर्डन और स्पेसिंग के माध्यम से हम लंबाई गुणित चौड़ाई निकाला ना जी। और आपका कितना मीटर होल मार रहे हैं आप, 10 मीटर, 8 मीटर, 15 मीटर, जो भी, वो उसका हो गया ऊंचाई या मोटाई या डेप्थ ऑफ होल। तो
ये जो डस्टर है इसका हमको ये सब मालूम हो गया, लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है और ऊंचाई कितना है, तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। लंबाई गुनी चौड़ाई मतलब बर्ड। अब एक बात है यार, इस स्पेस में कितना होल है, टोटल होल, तो हम क्या करते हैं प्रोडक्शन निकालने के लिए नंबर ऑफ होल्स, यदि कहीं नंबर ऑफ होल्स नहीं दिया, ज्यादा कंफ्यूज आइएगा मत, सिर्फ बर्डन इनटू, पहले समझ लीजिए ये वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल और ब्लास्टेड मटेरियल, बात समझते चलिए, माइनिंग का बच्चा लोग है आप लोग, क्या करते हैं नंबर ऑफ होल्स इनटू बर्डन इनटू बी इनटू एस लिखा, मतलब बर्डन इनटू स्पेसिंग इनटू डेप्थ ऑफ होल, या एल कर दो, मतलब लेंथ ऑफ होल बोलिए, डेप्थ ऑफ होल बोलिए, एक ही बात है। ये इतना ही चीज रखते हैं हम, तो ये काहे में निकलेगा, ये नंबर ऑफ होल्स मान लो 10 20 जो भी है, बर्डन आपका मीटर में रहेगा, स्पेसिंग मीटर में रहेगा, डेप्थ मीटर में रहेगा, तो ये मीटर में था, मीटर इंटू मीटर क्या होगा, मीटर क्यूब, काहे में आ गया ये, क्यूबिक मीटर में आ गया। वॉल्यूम काहे में आ जाएगा आपका, क्यूबिक मीटर में। लेकिन हम बोले आपको कि आपको लिखा रहेगा टन पर केजी में निकलना है, तो आपको तो काहे में बदलना होगा, ये जो वॉल्यूम है इसको टनेज में कन्वर्ट कर देना होगा। तो टनेज में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं कीजिएगा, टनेज ऑफ ओबी, टनेज ऑफ ब्लास्टेड ओबी या ओबी लिख दू, टनेज ऑफ ब्लास्टेड ओबी, ये जो वॉल्यूम आया आपका, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इनटू कर दीजिएगा डेंसिटी ऑफ रॉक। अब यहां पे बच्चा गलती करेगा, वही ना बता रहा, मेरा काम है जी, डेंसिटी ऑफ रॉक। अब डेंसिटी आपको दे दिया, यदि आपका किस्मत बहुत बढ़िया है तो ऐसा दे दिया 1200 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। डेंसिटी ऑफ रॉक कितना दे दिया, 1200 केजी, डेंसिटी ऑफ रॉक दे दिया 1200 केजी पर मीटर क्यूब। एक एग्जांपल ले रहे हम, रॉक का डेंसिटी 2 के ऊपर रहता, तो ये तो 1.2 है, 1200 है बता रहे 1.2 है ये, ठीक है, वो 2 के ऊपर रहता। कोयला का रहता 1.2 से 1.6 के बीच में, ठीक है। अब यहां दे दिया आपको 1200 केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी ऑफ रॉक, और आप रख दिए यहां 1200, तो हो गया गलत। अरे भैया काहे में बदल रहे बंधु, टनेज में बदल रही है, टन में दिया है, ये भी नहीं लगाना, ये काहे में बदल रहे आप, टनेज में बदल रहे, और दिया काहे में है, केजी में न दिया है, तो इसको अकॉर्डिंगली टन में बदल लेना है। तो ये कितना हो गया 1.2 टन पर क्यूबिक मीटर, तो आपको 1.2 रखना है यहां पे। और यदि सिंपली यदि ऐसा बोल दिया है कि डेंसिटी आपका 2400 है, 2400 बोल दिया और कुछ यूनिट नहीं लिखा, तो आपको समझ आना कि 2400 केजी पर मीटर क्यूब लिखा है। अब इसको यदि हम टन में कन्वर्ट करें कितना हो जाएगा 2.4 टन पर केजी, और कहीं पे अब इतना लिखा है सर 2.4 डेंसिटी ऑफ रॉक लिखा है, 2.4 ही डेंसिटी ऑफ रॉक लिख दिया है, इसका मतलब ही है 2.4 टन पर क्यूबिक मीटर। समझ आ रहा, तो यहां पर जब भी ब्लास्टेड ओबी को टनेज में कन्वर्ट कीजिएगा तो ख्याल रखिएगा केजी में नहीं, आपको टन पर क्यूबिक मीटर वाला जो डेंसिटी है वो डाटा रखना, न कि केजी पर मीटर क्यूब वाले को। यहां तक क्लियर हो गया। अब मानो कहीं नंबर ऑफ होल से नहीं दिया था, प्रॉब्लम में नहीं दिया, बोलेंगे अरे नंबर ऑफ होल से नहीं दिया, क्या करेंगे बाबू, कुछ नहीं करना है। अरे हम बताए थे नंबर ऑफ होल्स नहीं भी दिया है, तो अब क्या कीजिए सर बर्डन इंटू स्पेसिंग इंटू डेप्थ ऑफ होल कर दीजिए, क्यूबिक मीटर में आ गया, जो वैल्यू आया उसको जो भी आपका स्पेसिफिक डेंसिटी या डेंसिटी ऑफ रॉक दिया हुआ उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपको क्या निकल जाएगा, टनेज ऑफ ब्लास्टेड ओबी निकल जाएगा। तो एक चीज मेरा कंप्लीट हुआ। दूसरा तरफ चलते एक्सप्लोसिव यूज में, यही लोगों को जल्दी समझ नहीं आता है, ठीक है। अब यहां पर भी 2-3 क्लू है, बहुत समझने वाली बात है, और हर बार सब ग्रेड ड्रिलिंग नहीं आएगा, आ गया तो अच्छी बात, नहीं आए तो भी अच्छी बात है। वैसे भी प्रैक्टिकल लाइफ में हम सब ग्रेड ड्रिलिंग बहुत कम करते हैं।
पाइप हम लाए थे, भूल गए किधर रख दिया। पाइप देखे बाबू, पाइप क्या है आपका? अरे वैसे ना होल बनाते हैं हम ओपन कास्ट में, चाहे अंडरग्राउंड में हॉरिजॉन्टल रहता है या वर्टिकल रहता है, इतना ही रहता पाइप है। पाइप को हम 9th-10th में उधर मेंसुरेशन में क्या बोलते थे? सिलेंडर। हिंदी जो एकदम बुझाता है उसको बेलन बोलते थे ना बाबू, बेलन। तो ये होल जो है एक बेलन है, एक सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम है ना, कैलकुलेट कर लीजिए जी। तो वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते? पाई आर स्क्वायर एच। मैं भी नौकरी के लिए गया था तो हमको एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या करते हो जी? बोला सर को अभी तो कुछ नहीं कर रहा, ट्यूशन पढ़ाता हूँ बच्चों को क्लास 1 से क्लास 10 तक। बोला अच्छा बताओ, एक शॉफ्ट है उससे कितना मटेरियल एक्सकवेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट कीजिएगा? तो हम सीधा बोले सर पाई आर स्क्वायर एच निकाल दूंगा। बस आगे कुछ नहीं पूछा, मालूम बता वॉल्यूम बता दिया, वैल्यू पुट करके निकल जाएगा। समझ आए ना? उसको शॉर्ट भी होता है वो भी बताएंगे। मान लो क्योंकि वहां तो डायमीटर देते, तो आर को डी में चेंज कर दीजिए, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? एक होल है। ठीक है, ये बेंच हाइट है, या जितना बेंच हाइट होगा उतना ही ना होल मारिएगा जी। तो मान लो बेंच हाइट है 10 मीटर है, 15 मीटर है, 20 मीटर है, 8 मीटर है, 6 मीटर, जो भी ये आपका बेंच हाइट है। और ये 1 मीटर, ये हमने मान लो यहाँ पे सबग्रेड ड्रिलिंग किया है। सबग्रेड ड्रिलिंग जो होता है आपके बेंच हाइट का 1% एक लमसम नियम है, कोई कहीं लिखा हुआ नहीं है, एक थंब रूल है कि 1% बेंच हाइट का सबग्रेड ड्रिलिंग करते हैं। सबग्रेड ड्रिलिंग इसे करते हैं टो ना छूटे। ठीक है, तो ये सबग्रेड ड्रिलिंग हुआ। होल तो आपका यहां से आता हुआ, लेकिन बेंच हाइट आपका इतना ही रहा जो अभी आपको बता रहे थे, वहां पे बेंच हाइट यही रखिएगा। ठीक है, लेकिन ये सब ग्रेड ड्रिलिंग प्ले में आ जाएगा जब हम एक्सप्लोसिव निकालेंगे, क्योंकि हम होल में बारूद तो यहां से न भरेंगे, यहां से लेके यहां तक का हमने भरा है। देखिए चार्ज डेप्थ लिखा है, ये वाला क्या लिखा है? इतना चार्ज डेप्थ यहां लिखा है, चार्ज डेप्थ। तो सब ग्रेड ड्रिलिंग ये मान लो 1 मीटर दिया, 2 मीटर, जो भी प्रॉब्लम में देगा वो लिख लीजिएगा। तो ये चार्ज डेप्थ कैसे निकाले, कितने जगह में हमने बारूद भरा और कितना यहां बारूद भरा होल में, ये नहीं निकालना है। तो ये निकालने के लिए इतने मैंने बारूद भरा हूं जी, दिख रहा बाबू हाथ से, इतने बारूद भरा है। होल तो मेरा यहां से यहां तक है। तो ये जो स्टेमिंग कॉलम को यदि मैं इस दोनों में से माइनस कर दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? ये आपका ये वाला निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कैसे निकलेगा देखिए, सिर्फ अभी चार्ज डेप्थ बता रहा हूं, सिर्फ अभी टोटल नहीं बता रहा हूं, सिर्फ चार्ज डेप्थ बता रहा हूं। चार्ज डेप्थ कैसे निकलेगा? तो टोटल आपका बेंच हाइट कितना था? ये बेंच हाइट प्लस ये भी ना जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, ये यहां से ना आपका बारूद डला है जी, जबकि बेंच हाइट मेरा यही से, ये सब ग्रेड ड्रिलिंग का है, इतना क्या है? ये सब ग्रेड ड्रिलिंग। तो ये सब ग्रेड ड्रिलिंग प्लस बेंच हाइट कर दे, तो यहां से लेके यहां तक का आ गया, टोटल आ गया। तो ये बेंच हाइट BH लिख दो, बेंच हाइट प्लस सब ग्रेड वर लिख दो, समझ जाना, सब ग्रेड ड्रिलिंग लिखा, माइनस क्या कर दो? ये स्टेमिंग को कर दो। स्टेमिंग कॉलम आपको दिया रहेगा, स्टेमिंग कॉलम या स्टेमिंग भर लिख दीजिए। ठीक है, ये बेंच हाइट इतना था प्लस ये सब ग्रेड, तो यहां से लेके यहां तक का टोटल लिया, इस टोटल में से इसको माइनस किया, इतना ही लिखा जी। यहाँ पर बहुत बड़ा बात है, बेंच हाइट प्लस सब ग्रेड माइनस स्टेमिंग कॉलम किया, तो हमारा क्या आ जाएगा? चार्ज डेप्थ। किसका चार्ज डेप्थ? कितने होल के डेप्थ लंबाई में हमने बारूद भरा है, एक्सप्लोसिव भरा है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? चार्ज डेप्थ निकल गया। अब इसको कहीं रफ में निकाल के खट से वैल्यू लिख दीजिएगा। मान लो कि एक एग्जांपल ले रहा, मान लो मेरा 15 मीटर का बेंच हाइट था, सब ग्रेड ड्रिलिंग 1 मीटर है और स्टेमिंग बोल दिया 4 मीटर, एक एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, तो 15 प्लस 1 कितना हो गया? 16। 16 में से 4 माइनस करो तो 12 मीटर मेरा चार्ज डेप्थ। मतलब ये यहां से लेके यहां तक का ये कितना है? ये 12 मीटर है। और ऊपर ये कितना है? ये आपको दिया हुआ है 4 मीटर। तो बारूद जब निकालेंगे तो बारूद तो आप यहां से ना भर रहे जी, तो निकल गया बाबू। को दिक्कत है? क्योंकि ऐसे में बताने में जल्दी समझ आता, ऐसे बता दो जल्दी समझ आ जाता। तो चार्ज डेप्थ निकालेंगे, मतलब डेप्थ निकाला। हम क्या बोलते? पाई आर स्क्वायर एच निकालते ना जी, क्या निकालते?
वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, पाई होल का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये एच निकाला हमने अभी, ये वाला क्या है, ये जो चीज हम बताइए क्या निकाला, एच, डेप्थ ऑफ चार्ज डेप्थ निकाला, क्या निकाल लिया, चार्ज डेप्थ। ठीक है, अब ये वाला का बताए थे छोटा रूप, और इनटू क्या करेंगे वो भी बताते हैं। समझ आ रहा है बाबू? देखिए अब एक्सप्लोसिव कंजम्पशन निकालेंगे हम। EXP लिखा मतलब एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव यूज्ड बोलिए, एक्सप्लोसिव कंजम्पशन बोलिए, एक ही बात है। कितना बारूद खर्चा होगा बाबू, सीधा सीधा ठेठ भाषा में कैसे होगा बोला, पाई आर स्क्वायर एच, मतलब उसको क्या लिखेंगे, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर बाय 1 इंटू, ये तो पाई आर जो स्क्वायर था उसको इसको हमने छोटा कर दिया क्योंकि डायमीटर आपका होल दिया रहेगा। अब यहां पे भी गलती करेंगे, बता रहे, इंटू क्या करेंगे, चार्ज डेप्थ, क्या निकालेंगे, चार्ज डेप्थ, चार्ज डेप्थ इंटू स्पेसिफिक या डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोसिव, क्या बोलेंगे, डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोसिव। ठीक है, अब चार्ज डेप्थ कैसे निकालते हैं वो बता दिया आपको पहले, बेंच हाइट प्लस सबग्रेड डिलिंग, लिख दूं क्या कहीं, ये चार्ज डेप्थ अभी जो पिछले बताए, चार्ज डेप्थ कैसे निकालेंगे, इसको रफ में कहीं निकाल लीजिएगा। हाँ, चार्ज डेप्थ कैसे निकालेंगे, बेंच हाइट प्लस सबग्रेड, सबग्रेड ड्रिलिंग माइनस स्टेमिंग, इससे चार्ज डेप्थ निकल गया आपको, इसको रफ में कहीं लिख लीजिएगा। ठीक है, और यहां निकाल के डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिएगा। डी आपको दिया रहेगा डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोसिव, यहां पे गलती कीजिएगा, यहां गलती कीजिएगा और यहां गलती कीजिएगा, दो जगह गलती कीजिएगा, वही बताना मेरा काम है। और ये वीडियो खत्म होने के बाद हम 3 गो वीडियो आपको डिफरेंट टाइप के बताएंगे जहां गलती करता है बच्चा, तीन वीडियो कैलकुलेशन बताएंगे, अभी तो हम थियरी बता रहे हैं। ठीक है, ये भी बता दिए चार्ज डेप्थ का, डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोसिव डी दिया रहेगा, मान लो 160 mm, एक उदाहरण बता रहा, कहीं दे देगा आपको 300 mm, कहीं दे देगा 200 mm, और बाकी सब आपके डाटा है मीटर में, और ये दे दिया है mm में। इस mm को काहे में बदलिएगा, मीटर में बदलिएगा। तो एक इजी कन्वर्सन करके हम वीडियो भेजे थे छोटा सा बहुत पहले, उसमें कुछ नहीं रहता, एक मीटर में कितना mm होता है, 1000 mm, तो ये 160 को 1000 mm से डिवाइड कर दीजिए। जब भी 1000 से डिवाइड करते तो जो आपका न्यूमरेटर है, ऊपर वाला जो नंबर है, अंश है, उस अंश या जिसको अंग्रेजी में न्यूमरेटर बोलते हैं, उसके लास्ट डिजिट से गिनिए और 3 के बाद डेसिमल लगा दिए, मतलब 1, 2 और 3, तो कितना होगा 0.160 मीटर में बदल जाएगा। वैसे ही कितना हो जाएगा 0.300 मीटर, ये कितना होगा 0.200 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत है, कितना लगा है, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, तो ये हो गया, यहां पे खत्म हो गया इतना बात। अब डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोसिव में यहां पे करेंगे गलती, क्योंकि पाउडर फैक्टर क्या बताया हमने, कैसे लिखते हैं, टन पर केजी में, टन पर केजी। तो टन तो आपका वॉल्यूम ऑफ मटेरियल हो गया, इसको कैसे लिखते हैं, टन पर केजी मतलब क्या, टन डिवाइडेड बाय केजी है। तो ये ऊपर वाला चीज को तो हमने टन में बदल दिया, यदि आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी ऑफ रॉक दिया हुआ है तो आप इसको ओबी को टन में कन्वर्ट कर दिया, और एक्सप्लोसिव काय में रहेगा, केजी में। और आपको गलती क्या करेंगे, आपको डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोसिव दे दिया 0.9, क्या दे दिया, और कोई यूनिटों भी नहीं लिखा, ऐसे ही लिख दिया सब, डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोसिव में भी टेकन है 0.9। ठीक है, 0.9 ये लिख दिया 0.9 टन पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब ऐसा लिख दिया भैया, कहीं कहीं तो 0.9 लिख देगा, या कहीं आपका बहुत अच्छा किस्मत है तो 0.9 टन पर मीटर क्यूब लिख देगा।
अब आप यही वाला वैल्यू को यहां रख दीजिएगा और गलत कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको यहां डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोसिव, आपको टोटल एक्सप्लोसिव यूज कहाँ में बताना है? केजी में। ये केजी में दिया है क्या भैया? ये तो टन पर क्यूबिक मीटर में दिया है। तो इसको काहे में बदल लेंगे? इसको टन को बदल लेंगे केजी में, और मेरा वैल्यू हो जाएगा 900 केजी पर मीटर क्यूब। यही सब याद रखिएगा। यदि ये याद नहीं रखिएगा तो आप क्या कीजिएगा, जब भी सवाल कीजिएगा हड़बड़ाहट में गड़बड़ करके छोड़ दीजिएगा और खत्म हो जाएगा कहानी। ठीक है, अब क्या लगेगा? हम 2 बार और बोल दें कि एक्सप्लोसिव को हम हमेशा केजी में बताएंगे, और डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोसिव यदि टन में दे दिया है तो उसको केजी में बदल दीजिएगा। किस्मत अच्छा है तो केजी में दे देगा, केजी में दे देगा, बल्ले बल्ले है। ठीक है, और वो जब मटेरियल वाले को काहे में बताना है? टन में, और आपको उसका डेंसिटी मटेरियल का दे देगा काहे में? केजी में, तो उसको बदल दीजिएगा टन में। ठीक है, इतना हुआ। अब इसके बाद हम 3 वीडियो भेज रहे हैं कि कैसे पाउडर फैक्टर कैलकुलेट करते हैं ओपन कास्ट माइंस में। ठीक है।